चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से करने वाले हैं और टीएस अग्रवाल से मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 54 तक मैंने करा रखे हैं। और ये बुक जो है आपका एक तरह से सेशन 2021 एडिशन से मैं करा रहा हूँ, है ना। तो लेटेस्ट एडिशन से जो आप कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन मिलाते चलेंगे और आप देखते चलेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, तो हम यहाँ से ध्यान देंगे। तो ये एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है। तो रिया, मोना, निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फिर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेयर कितना दिया गया है, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। फिर देखिए क्या बताया गया है, दिस प्रॉफिट्स वेयर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये प्रॉफिट्स जो है बाय मिस्टेक जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। तो एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब एरर को यहाँ पर हमें सुधारना है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। मतलब हमको यहाँ पर जर्नल एंट्री भी बनाना है और एडजस्टमेंट टेबल भी बना देना है। तो आइए देखिए सोल्यूशन किस तरह से होंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे बॉक्स बना लें जर्नल एंट्री का, कि जर्नल एंट्री में तो बस आपको एंट्रीज दिखाने होते हैं। अब देखिए बाकी फॉर्मेट आपको पता है कि यहाँ पर जैसे डेट लिखते हैं तो ये आप पेपर्स में ये जो है आप लिख लेंगे। जैसे ये डेट का कॉलम हो गया, डेट के कॉलम के बाद फिर हमें यहाँ पर क्या दिखाएंगे, पार्टिकुलर्स दिखाएंगे। तो पार्टिकुलर्स वाले में यहाँ पर जर्नल एंट्री आपको बना देना है। फिर आफ्टर दैट पार्टिकुलर्स के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये एलएफ हो गया। इससे आप चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। फिर अमाउंट डेबिट हो गया, फिर अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे हम बना लेंगे एडजस्टमेंट टेबल, क्योंकि एडजस्टमेंट टेबल के हिसाब से ही जर्नल एंट्री यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में आपको नाम दिखे गए थे रिया, मोना और निशा। तो 3 कॉलम तो उसके बनेंगे और 1 बन जाएंगे पार्टिकुलर्स के। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है थोड़ा सा कॉलम्स को छोटा छोटा रखना है ताकि सारा अट जाए। ये पार्टिकुलर का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि जो प्रॉफिट जो है और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उसमें क्या बोला गया था, प्रॉफिट जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। अब प्रॉफिट कितने कितने का था, 1,40,000। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट कितने कितने का था, 1,40,000। फिर कितना था, 84,000। फिर कितने का है, 1,06,000। 1,06,000, ठीक है। तो ये सारे प्रॉफिट को हम जोड़ देंगे और ये वापस ले लेंगे। तो सारे को जोड़ के देखते हैं कितना होता है। तो एक बार मैं आपके सामने कैलकुलेशन करता हूँ। 1,40,000, 1,40,000, ये वाला जो प्रॉफिट है 1,40,000 है, ठीक है। चलिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 1,40,000, उसके बाद प्लस क्या करना है, 84,000। उसके बाद क्या प्लस करना है, 1,06,000। तो सभी को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 3,30,000। तो 3,30,000 यहाँ पर जो है प्रॉफिट ये वापस ले लिया जाएगा। तो इसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3,30,000, ठीक है। अब 3,30,000 जब हमने लिख दिया तो इसे हमें क्या करने होंगे, देखिए प्रॉफिट जो है एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, तो सभी से इक्वली वापस लिया गया होगा, है ना। तो 3,30,000 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,10,000, ठीक है। 1,10,000, तो सभी में आप लिख दें 1,10,000, क्योंकि प्रॉफिट जो है ये वापस लिया जा रहा है 1,10,000, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो हम दिखाएंगे। सॉरी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, मतलब जो प्रॉफिट जिस रेशो में देना था हम उस रेशो में हम बांट देंगे। अब फर्म में प्रॉफिट जो है 3,30,000 का टोटल था, तो इसी प्रॉफिट को एक तरह से जिस रेशियो में देना था हम उस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो आइए इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लिखेंगे प्रॉफिट शुड बी गिवन। प्रॉफिट शुड बी गिवन, जो प्रॉफिट हमें देना है, जो लेना था वो हमने ले लिया, अब प्रॉफिट जो हमें देना है वो हम दे देंगे। लेकिन रेशियो ध्यान रहे, रेशियो लिखा गया था 3:2:1। तो इनके आप वर्किंग नोट दिखाते चलेंगे नीचे। तो वर्किंग नोट कुछ इस तरह से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, रिया का, तो रिया का जो वर्किंग नोट हम दिखाएंगे यहाँ पर 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000 का फिर हम क्या कर देंगे, 3/6 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 बार में कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, फिर इस पर 000 हो गया,
तो ये कितना आ गया 1,65,000। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1,65,000। तो ये प्रॉफिट किसे मिलेगा, रिया को। ठीक है। आफ्टर दैट मोनाको, तो मोना का भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है 3,30,000। 3,30,000। तो उसका शेयर कितना था 2/6। तो 2/6 मतलब ये 3 से जाएगा तो ये आ जाएगा 1,10,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1,10,000। आफ्टर दैट फिर निशा का, तो निशा का भी हम यहाँ पर दिखा देंगे वर्किंग नोट्स। तो निशा का यहाँ पर कितना निकल के आएगा 3,30,000। तो इसका हम क्या कर देंगे 1/6 कर देंगे। तो यह कितना आ जाएगा 6×5=30, 6×5=30 पर 000। ठीक है। तो ये कितना आ गया 55,000। ठीक है। तो ये इसे मिल जाएगा 55,000। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको टोटलिंग कर देना है सभी साइड। तो यहाँ पर डेबिट में कितना हुआ था 1,10,000 और यहाँ कितना हो गया था 1,65,000। ठीक है। इस तरह से ये वाले में देखिए 1,10,000, फिर ये वाले में 1,10,000, ये वाले में 1,10,000, ये कितने हो जाएंगे 55,000। ठीक है। ये वाले में इधर देखिए 3,30,000 और इधर से 3,30,000। ठीक है। तो ये जो है हमने टोटलिंग यहाँ पर कर दिया। अब टोटलिंग करने के बाद आपको देखना है किधर बढ़ रहा है किधर घट रहा है ना। तो यहाँ पर 1,10,000, 1,65,000। तो यहाँ पर जब आप घटाओगे तो कितना आएगा 6 में से बन गया 5, 55,000। जिस साइड बढ़ रहा है आप उसी के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जनरल एंट्री आसानी से पकड़ पाएंगे और पता चल जाएगा कौन क्रेडिट कौन डेबिट है। देखिए क्रेडिट है तो यहाँ पर क्रेडिट में पता चल गया ये 55,000। तो इसमें आपको झंझट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इस साइड बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर है कि इसे और जो रिया को अमाउंट है ये 55,000 और दिए जाने हैं। ठीक है। ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई भी अमाउंट नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पर 55,000 अगेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 55,000। तो यहाँ पर जो ज़्यादा है उसी के नीचे लिख देना है। ठीक है। तो ज़्यादा वाला के जो अंदर है उसे आपको लिख देना है। अब देखिए ये मतलब जो रिया है इसका क्रेडिट हो जाएगा और निशा का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो इसे ही हम जनरल एंट्री में दिखा देंगे और ये पार्टिकुलर्स हो जाएंगे। ये अमाउंट के कॉलम हो गया मतलब डेबिट के लिए, और ये अमाउंट के कॉलम हो गया, ये हो गया आपके क्रेडिट के लिए। ठीक है। तो डेट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे एक तरह से निशा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट का बात था तो एक तरह से आप दिखा देंगे निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में जाते हैं, है ना। निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिया कर देंगे, टू रियाज कैपिटल अकाउंट, टू रियाज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिया को फाइनली यह मिल जाएगा। तो डेबिट में दोनों आपको दिखा देना 55,000 एंड 55,000। आप यहाँ चाहे तो नरेशन लिख लें, या में नरेशन दिखाना जरूरी होता है। तो लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रियाज। ठीक है। बाई निशा। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो एक जनरल एंट्री का जो भी बनाना होता है तो इसे आप ऊपर या नीचे कहीं भी दिखा सकते हैं। उसके बाद वाला अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल, है ना। तो ये एडजस्टमेंट टेबल जो है ये बनाना है जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको जनरल एंट्री बनाने होते हैं। और जिसमें आपको क्या करना होता है, ये पार्टिकुलर्स डेबिट, रिया का क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, मोना का यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सब आपको लिखना होता है ताकि ये स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में मैंने बताया था कि जो जिसका ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और इधर में ज़्यादा साइड के ही नीचे करेंगे तो ये क्या आया था डेबिट, तो इसे आप डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसी के साथ ये 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, P and Q वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है। फिर इसमें क्या बोला गया, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली।
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया एट द रेट 12% पर एनम। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म यूर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो प्रॉफिट जो है यहाँ पर दिया जाना है ना, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर एक तरह से प्रॉफिट दे दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री भी पास कर देना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक इसी तरह से आप कॉलम जो है बना देंगे। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक तरह से एडजस्टमेंट टेबल बना दिया है, और ये जो है आपको बनाने हैं जर्नल एंट्री। तो ये जर्नल एंट्री के कॉलम हो जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, एडजस्टमेंट टेबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह फॉर्मेट बना लेना है। यहाँ पर ये पार्टिकुलर हो जाएगा, ये पी के लिए हो जाएगा, ये क्यू के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट, ये डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ये फॉर्म के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में साफ बोला गया था कि जो इंटरेस्ट और कैपिटल देना था 12% पर एनम, तो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो इससे क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इसका मतलब प्रॉफिट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। पहले पता कर लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आखिर देना कितना था। इसलिए हम वर्किंग नोट नीचे बना लेंगे, और नीचे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कि यहाँ पी के लिए बनाएंगे, और कैपिटल कितना था 2 लाख। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 लाख। 2 लाख पे कितना इंटरेस्ट देना था, 12%। तो 00 पर नीचे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24,000 रुपीज़। उसी तरह से यहाँ पर क्यू के लिए है ना, तो क्यू के लिए जो कैपिटल है कितना लिखा गया है, 3 लाख। तो यहाँ पर 3 लाख, और ये कितना कर लेना है, 12%। ठीक है, तो ये 00 पर नीचे आप काट लेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 12 3 जा 36,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो यहाँ पर यही कैपिटल जो है पार्टनर्स को मिलना था। तो एक्चुअली ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, तो इसे अब हम वापस मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन कितने के दर से देना है, 12%। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 12% के हिसाब से देने थे, तो कितना था, 24,000 और 36,000 है ना। तो ये बिना दिए हुए ये जो प्रॉफिट है एक तरह से कर दिया गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, तो इसको दे देते हैं सभी पार्टनर्स को। तो ये हो जाएगा 24,000 पी का। फिर क्यू के लिए हो जाएगा 36,000। ठीक है, तो ये फर्म से ये दोनों अमाउंट कट जाएंगे, तो 6 4 10 3 2 5 1 6 60,000 ये फर्म के लिए हो गया। ठीक है, अगला, अब ये जो मिल गया है, तो इसका मतलब है कि यही 60,000 एक तरह से क्या हुआ है, 60,000 ये प्रॉफिट में शामिल हो गया था, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ द फर्म बांट दिया गया था, है ना, बिना कैपिटल दिए हुए। तो एक तरह से देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ फर्म के द्वारा जो है वापस कहने का मतलब दोनों को मिल गया। अब इसी प्रॉफिट को हमें क्या करने होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। मतलब यहाँ पर 60,000 अमाउंट है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझना ये है कि एक तरह से यही जो है 60,000 एक तरह से ये प्रॉफिट में दिया गया होगा, है ना। तो ये अमाउंट जो है एक तरह से प्रॉफिट में मिल गया होगा, तो इसे ही हम एक तरह से दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना है वो हम दे देंगे। अब प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था उसे हम क्या कर लेंगे, टेकन बैक कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। इस प्रॉफिट को जो है हम दोबारा वापस ले लेंगे, है ना। तो फर्म को एक तरह से क्या हो जाएगा 60,000, क्योंकि ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था। तो जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था आप यहाँ पे लिख सकते हैं रॉन्गली प्रॉफिट टेकन बैक। रॉन्गली प्रॉफिट जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, ये वापस ले लिया जाएगा। तो ये 60,000 जो है, इसी 60,000 को आपको वापस दिखा देना है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जो प्रॉफिट वापस लिया जाएगा, तो ये प्रॉफिट हम वापस कैसे लेंगे। तो ये प्रॉफिट देखिए, कहने का तो पी एंड क्यू इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो इन लोगों को जो है इक्वली बांटना था। तो 30,000 एक तरह से क्या हो जाएगा,
यहाँ पर वापस मिल जाएगा। तो एक तरह से आप दिखा देंगे डेबिट में 30,000 और यहाँ पर भी 30,000, क्योंकि प्रॉफिट जो है इक्वली ही बटा है ना। अब देखिए इसका आप कर लेंगे टोटलिंग। तो जब आप टोटलिंग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 30,000, फिर इधर क्या आ जाएंगे 24,000, ठीक है। इधर वाले क्या आ जाएंगे 30,000, इधर वाले क्या आ जाएंगे 36,000, इधर वाले क्या आ जाएंगे 60,000 और इधर वाले क्या आ जाएंगे 60,000, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गए। उसके बाद ये मतलब क्या है आपका एक तरह से टोटल हो गया। अब देखना है किधर बढ़ रहा है कितना घट रहा है ना। तो जब आप चेक करेंगे तो इससे साफ पता चल जाएगा। देखिए 30,000 24,000, 6,000 इधर है तो आपको 6,000 इधर ही लिखना है तो ये डेबिट को दर्शाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 30,000 36,000, तो ये 6 से बढ़ रहा है तो फिर 6,000 आपको इधर ही लिखना है। इसमें कुछ नहीं हो रहा है तो आपको नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए डेबिट में कौन चला गया P और क्रेडिट में कौन चला जाएगा, यहाँ पर Q चला जाएगा, है ना। तो 6,000 से यहाँ पर हमको देखिए जर्नल एंट्री दिखा देना है तो लिखेंगे पेज का एक तरह से। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा गया था तो फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से आपको करंट अकाउंट दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेज करेंट अकाउंट। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पेज करेंट अकाउंट। तो पेज करेंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करेंट अकाउंट, टू क्यूज करेंट अकाउंट, ठीक है। तो कितने से था, ये 60,000 से था तो हम यहाँ पर 6,000 ऐसे लिख देंगे और 6,000 ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप नरेशन लिख लेंगे बिंग एक तरह से जो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो मिलना था मिल गया, है ना। बिंग करेक्ट प्रॉफिट, बिंग प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट आप लिख सकते हैं क्रेडिटेड टू Q बाई P, है ना। तो बिंग रॉन्गली प्रॉफिट कहने का मतलब ये जो गलत प्रॉफिट था वो क्रेडिट कर दिया गया, तो रॉन्गली प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर 6,000 कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 6,000 जो है Q को और मिलना था। तो बिंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू Q बाई P आप सिंपली ऐसे लिख दें। तो इसी के साथ भी ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बाकी वर्किंग नोट्स जो है मैंने दिखा दिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। आइए क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, आज़ाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड, it was noticed that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited to their capital account। तो 5% पर annum के हिसाब से जो इंटरेस्ट देने थे वो क्रेडिट नहीं किया गया, है ना, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट देने से पहले। तो ये भी लगभग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इट इज़ डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे और जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है उसे आप दे देंगे, क्योंकि ये साफ लिखा गया है 5% के हिसाब से देना था, वाज नॉट क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट देने से पहले इसे क्रेडिट नहीं किया गया, इसका मतलब प्रॉफिट जो है रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को, और मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखा है और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें भी जो है एक तरह से रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और यहाँ पर हम वर्किंग नोट में निकाल लेंगे एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट और ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जैसे सबसे पहले आप निकाल लेंगे आज़ाद का, आज़ाद। तो आज़ाद का हम यहाँ पर दिखाएंगे और आज़ाद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने के हिसाब से निकालना है 5%। तो 5% आप लगा देंगे, है ना। तो आज़ाद का कितना कैपिटल है 40,000। तो ऊपर नीचे आप 00 काट लें तो ये कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 पर 00। तो ये कितना आ गए 2,000 रुपीज़। उसके बाद फिर बेनी का आप निकालेंगे, तो बेनी का कितना आ जाएगा, इसके भी आप निकालेंगे तो 5% और एक तरह से कितने हो जाएंगे, ये 80,000 पर आपको निकालने हैं। ऊपर नीचे आप काट लें तो 5 8 जा ये हो जाएंगे 40 पर 00। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक तरह से ये दोनों का निकल गया। तो मतलब इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने हैं, है ना।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे इंटरेस्ट टू बी गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, टू बी गिवन कितने के हिसाब से देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% के हिसाब से देने थे। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो कितना कितना है 2000 एंड 4000, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने हैं 2000 और एक हो जाएगा आपका 4000। तो कहने का मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से मिलेगा, दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6000। अब प्रॉफिट जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करने होंगे, देखिए अब इस चीज़ को एक तरह से वापस लेना होगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, क्योंकि यही प्रॉफिट है तो यही प्रॉफिट में शामिल था। तो प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, क्योंकि यही चीज़ जो है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया था। तो ये प्रॉफिट को आपको वापस ले लेना है। अच्छा, किस रेशो में लेना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखा गया था और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है ना। तो क्वेश्चन में देखिए मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना है। एक्चुअली आज़ाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर, जब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ था इक्वल पार्टनर, तो उसका मीनिंग ही ये हो गया कि शेयर ऑफ जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट टेकन बैक होगा तो यानी फर्म को ये प्रॉफिट जाएगा 6000 और इसी 6000 को इक्वली आपको बांट देना है। तो 6000 को आपको बांटना है 3000 करके। तो ये 3000 यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और ये वाला 3000 आपको यहाँ पर डेबिट कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप दिखाएंगे तो टोटलिंग जब आप करेंगे तो ये 3000, ये हो जाएंगे 2000, ये हो जाएंगे 3000, ये हो गए 4000, इधर से क्या हो जाएगा 6000 और इधर से अमाउंट हो जाएगा 6000, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाला है, मतलब एक तरह से ये टोटल हो गया है ना। ये मैंने क्या निकाला, टोटल निकाला। अब जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से लिख देंगे। यहाँ पर 3000 तो एक ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1000, यहाँ पर बढ़ रहा है 1000, इसी के जस्ट आप नीचे लिख दें। इसमें कुछ नहीं हुआ तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर साफ दिख रहा है ये डेबिट के नीचे है तो ये आज़ाद का डेबिट हो जाएगा और बेनी में एक तरह से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बेनी को यहाँ पर क्रेडिट करना है और आज़ाद को आपको डेबिट करना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ देना है कि क्या कोई ये फिक्स्ड का वाला पार्ट है, तो फिक्स्ड का पार्ट यहाँ पर नहीं है ना। हाँ, तो जब फिक्स्ड का पार्ट नहीं है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे। और यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है प्रॉफिट का करना था एक तरह से, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पिछला वाला क्वेश्चन जब आप कर रहे थे प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया था रॉन्गली, तो एक तरह से ये भी जो है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हुआ, तो ये भी रॉन्गली प्रॉफिट का एजम्पशन आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मिसिंग था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो इसकी वजह से प्रॉफिट गड़बड़ा जाएगा। तो आप यहाँ पर आप लिख लेंगे आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने कितने से करना है, 1000 से 1000 और इसमें भी 1000। तो लिख देंगे बिंग अमाउंट क्रेडिटेड टू बेनी, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 57 भी कंप्लीट हो गया। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो से करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। थैंक यू।